कि फाइनली तुमने वो जंप ले लिया, फाइनली तुम आ ही गई, तुम्हें ये 5 साल पहले करना चाहिए था। और मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करूँ कि मुझे कभी किसी ने, कुछ महीनों पहले तक तो यही था कि आप बहुत ओवर एक्सपोज टीवी फेस हैं, इस वजह से ना ही मुझे ऑफर्स आए। Hi everyone, this is Palak Tripathi and today we have a very special guest with us, Urvashi Dholakia and Sagar Dholakia. Welcome to Tele Chakkar. Thank you so much. And मैं बहुत खुश हूँ फाइनली मुझे एक बार और आपसे बात करने का मौका मिला एंड कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ के साथ। So पहले आप बताना चाहोगे गुड न्यूज़ या फिर मैं ही स्टार्ट करूँ? आप ही कर लीजिए। सागर कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप डेब्यू करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच। कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है? I was nervous because मैं पहले first I think when I started shooting मैं बहुत nervous था, बहुत। अभी भी for interviews also ना कभी-कभी I'm not quite open to it because it's a new thing for me। तो अभी धीरे-धीरे I know that अगर मैंने ये step लिया है तो I have to get comfortable with that। And excitement तो है, कूट-कूट के भरी हुई है, but वही देखना है कहाँ तक जाते हैं आगे इसमें। कूट के भरी हुई है। Excitement तो है because my first show obviously because I started working as an AD when I was 18 years old. अच्छा। तो मैंने एक फिल्म की, दूसरी फिल्म when I was 21 years old and after that today I got my मतलब ये time first show मिला है मुझे. So after maybe you can say 10-12 years of struggling. But don't you feel blessed कि पहला शो उसमें भी? I know, I'm very blessed. I'm very blessed. We had a scene also together. Oh wow. We had a scene also. तो उससे ज़्यादा मतलब I can't even ask. क्या मोमेंट होगा ना वो, रियल। मैं मतलब परफॉर्मेंस वाइज आई थॉट कि मेरे को हंसी आ जाएगी और ऑल ऑफ दैट कि मैं नहीं कर पाऊँ। आती थी बट कंट्रोल करना पड़ता था बिकॉज ऑब्वियसली कि कि देयर समवन सीनियर एक्टर है कि कुछ अगर हम गलती करें तो बोलेंगे क्या है, सबके सामने डांट देंगे, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। So I was like कि भाई जो है ध्यान भटकाओ। मैंने किसी और को भी नहीं कभी डांटा सेट पे। मैं वही सोचती कि she's like that। नहीं तो मेरे को वो आंख दिखा देगी बीच में क्या है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए कि बाकी के लोग भी देख ले। अंदर की कमाल करने का। तो that's the thing। तो इतना टाइम क्यों लग गया अगर लोग बोले कि अरे उर्वशी मैम का बेटा है तो पहले भी हो सकती थी चीजें नेपोटिज्म था थिंग, तो ये इतना टाइम क्यों लग गया आपको? इतना टाइम लगा बिकॉज मैं आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू फिगर समथिंग आउट फॉर मी एंड बीच बीच में आई केप्ट ऑन गिविंग ऑडिशंस पे ऑडिशंस हो रहा था बट रिजेक्ट, बट फॉर मी आई डोंट टेक दैट एज अ नेगेटिव थिंग बिकॉज इफ आई गेट रिजेक्टेड ठीक है, मेरे को आई गेट टू नो दैट इससे थोड़ा और अच्छा कर रहा है, तो एवरी टाइम आई गॉट टू लर्न थिंग्स विद ऑडिशन एंड एवरीथिंग। बट यार डेस्टिनी यार, इट्स मतलब सब लिखा हुआ है कि यू हैव टू, कभी ना कभी टाइम तो आएगा, कभी ना कभी कोई तो आपका मेहनत देखेगा। एंड देयर वाज वन पर्सन हु इज सीन अस आई थिंक बचपन से लेकर अब तक एंड दैट इज एकता मैम। तो शी हैड टोल्ड मी, मतलब मैंने उनकी एक फिल्म पे काम किया ड्रीम गर्ल एंड उसके बाद शी गेव मी द चांस टू वर्क फॉर दिस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो आई कैन आस्क एनीथिंग। बीच में भी एकता ने तुम्हें बुलाया था किसी और शो के लिए। हाँ मतलब शी लेकिन हाँ बुलाया था लेकिन वो उस वक्त भी बात नहीं बनी थी। इसमें भी आई मीन टू से मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो सामने से उन्होंने ही बोला, मैं ना कि मैंने बोला, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने पुश किया या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उनके, और बिकॉज एवरीवन नोज कि वो कैसी हैं, उनके जहन में सब कुछ रहता है, शी रिमेंबर्स एवरीथिंग। यू कांट हेल्प इट ना कहीं तो होता है ना कि भाई, इनफैक्ट इससे ज़्यादा तो आई थिंक मैं नर्वस हूँ बिकॉज मुझे देखना है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे कुछ लोग तो बोलते हैं ये कौन से एपिसोड से है, हम देख रहे हैं, वी कांट स्पॉट हिम, क्योंकि ऑब्वियसली पहले कभी किसी ने इसको कहीं नहीं देखा। सो इट्स वेरी फनी एंड सो हैव टू टेल everyone के after 12th episode। हाँ no but you're there from the very first I know first episode में ही है। हाँ तो हम लोगों ने कहाँ से, तो उसने काफी सारे ऑडिशंस दिए थे, उसके बावजूद उसे प्राइमरी कैरेक्टर नहीं मिला। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट प्रोमिनेंट बट इट्स नॉट द लीड एज यू मे से। तो स्ट्रगल अभी भी जारी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी। कभी आपने अपने साइड से ट्राई किया ऐसे कि मैं तेरी हेल्प करती हूँ, मैं रीच आउट करवाती हूँ लोगों से?
but he's like सी इट्स ऑलवेज बेटर। मैंने हमेशा इनको बोला कि मैं हमेशा एज अ बैकबोन तो डेफिनेटली खड़ी रहूंगी, बट मेरा मानना ये है कि आपको खुद के दम पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप मैं उनमें से नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। बुरा इनको लगता है, आई थिंक आई एम 100% श्योर इनको बुरा लगता है। एवरी टाइम, हर टाइम बोलना पड़ता है कि मतलब कुछ है वेर थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए, बट वो फिर जैसे हम आउटसाइडर से बोलते हैं ना कि सर कहीं कुछ हो तो हाँ, प्लीज। तो सेम थिंग इज विद अस। नो, तो मेरा मानना ये है कि आपको बाकी पूरी लाइफ आपको बहुत अच्छी दी है, राइट, बट एक चीज है जिसमें आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना मेहनत करने के लिए। आई मीन टू से आपको भी पता चले कि क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रगल, यू नो व्हाट इज स्ट्रगल। जब मैंने इंडस्ट्री में पैर रखा था, मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था, लेकिन उस वक्त दौर थोड़ा अलग था, बट दे हैव ऑल द प्रोविजंस नाउ, सो दे नीड टू पुश देमसेल्व्स मोर। हमारे टाइम पे थोड़ा ना ये सोशल मीडिया वगैरह होता था। पहले तो हमारे माँ बाप को खुद जाके फोटो देनी पड़ती थी, फिर फोटो पड़ी रहेगी महीनों तक, यू नो, फिर जाके कॉल आएगा, ऐसे ही होता था। बट ये चीज आई गेस अच्छी भी है कि यू नो एक टैग नहीं मिलेगा कि अरे उन्होंने करवा दिया होगा, यू नो जुगाड़ समथिंग। बोलने के लिए लोग बोलेंगे भी, ये भी बोलेंगे और नहीं भी बोलेंगे, बट आई थिंक द ऑडियंसेस हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। सिर्फ मेरी तरफ नहीं, मेरी फैमिली की तरफ भी उन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाया है थ्रू आउट। उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट रखी है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑब्वियसली, कुछ लोग तो 100 लोगों में से 10 लोग तो डेफिनेटली गलत निकलेंगे, इन द सेंस कि दे विल वांट टू से समथिंग और द अदर, बट आई सपोज यू हैव टू टेक दैट इन योर स्ट्राइड। मैं तो इनको भी बोल के रखा है कि बी प्रिपेयर्ड, अगर इस फील्ड में आना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बम्पी राइड। सो एक कंपैरिजन भी होता है, यू नो आपने एक बेंचमार्क सेट किया है, वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो एक ये भी होता है कि अरे यार देख, मतलब जो कमेंट्स में भी आ सकते हैं कि अरे मम्मी की एक्टिंग देखो और ये वो, वही है, बोलने वाले बोलते हैं। तो आप उस चीज के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो? अभी नाउ सी आई टेल यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक एक्टर का बेटा को एक्टर ही बनना है, दैट इज वन थिंग। नाउ अगर सो मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो मैंने सोच लिया था दैट मुझे एक्टिंग ही करना है। अब मुझे कैसे करना है दैट आई हैव टू फिगर इट आउट। अब ऑब्वियसली सीखना है या कुछ करना है, यू शुड नो द क्राफ्ट एंड एवरीथिंग। तो आई डिड कोर्सेज, मैंने ऑडिशंस दिए, वैसे मुझे सीखने मिला, एंड बस वही अब तक वही चल रहा है कि आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल इन दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय गिविंग ऑडिशंस। इन शॉर्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर है। इसने पूरे क्वेश्चन को इवेट कर दिया तुम्हारे। नहीं, बट इट इज, बट उसने क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्या पूछा? पूछो। ये उर्वशी रौतेला जैसा सीन। नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा था? ज्यादा अच्छे से उर्वशी रौतेला का यू नो वो ले लिया अपने माइंड। I asked you कि you know कि कंपैरिजन जब होगा कि तुम मेरे मतलब मैंने इतना बेंचमार्क सेट किया। नहीं, आप टू बी ऑनेस्ट कंपैरिजन, आई डोंट सी दैट कंपैरिजन। अब मुझे कोई कंपेयर करे या ना करे, बिकॉज आई नो कि टू रीच हर लेवल इज मेरे से वो हो नहीं पाएगा। जहां तक मतलब नहीं, और कंपेयर हो भी नहीं सकता। इससे मेरा जॉनर अलग था, मेरा कैरेक्टर अलग था, वक्त अलग था, वो दौर अलग था। Now ये दौर बहुत अलग है। It's all about youth life and everything. अभी फिलहाल everything is going on youth life, और वो सब हो रहा है। There's more real, you know, it's all very real। तो अब मतलब मेरे खुद के लिए ये शो इतना अलग है, मेरे खुद के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि इट इज अ कंप्लीट चेंज ओवर फॉर मी। मैं यहाँ पे कॉप प्ले कर रही हूँ, वो भी जिसका एक ठेठ हरियाणवी एक्सेंट है, यू नो, जो मैंने पहले कभी भी नहीं किया। जहाँ लोगों ने मुझे वो ग्लैम लुक में देखा हुआ है और वो ग्लैम लुक में परसीव करते हैं मुझे। आई होप कि यहाँ से थोड़ा ब्रेक मिले, बिकॉज यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल ब्लू शर्ट्स, कुर्ता, नहीं शर्ट्स, और हाँ नहीं शर्ट्स और लूज जीन्स पहनी है बूट्स के साथ, मतलब सब वास्ट डिफरेंस। तो कंपैरिजन तो आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी होगा। यू नो दोनों में से, क्षितिज एंड सागर में से कौन सबसे ज्यादा समझदार, एडजस्टिंग है? यू नो ऐसा नहीं रहता कि बस एकदम रॉयल वाली फील चाहिए और एकदम लैविश तरीके से। हंसाने वाला क्वेश्चन पूछ रही हो तो यू नो सिंसियर, समझदार, वैसा सीरियस शांत ये है, बट रॉयल ट्रीटमेंट भी इसी को चाहिए। दोनों
क्षितिज करता है, मतलब एफिशिएंट है, ये भी एफिशिएंट है, लेकिन ये अपने जब इसको फुर्सत मिलेगी अच्छा थोड़ा तब ये करेगा। 10 सेकंड जल्दी कर लेता है काम। वो 10 सेकंड जल्दी कर लेता है काम। तो मतलब खर्चीला अगर देखने जाए तो ब्रांड्स एंड खर्चीला। ऑल, गुच्ची नहीं नहीं वो ब्रांड ना ना ना, ओ ब्रांड्स नहीं, हाँ बट नॉर्मल ब्रांड्स, मम्मी नॉट बैठी एक्सपेंसिव। हाँ ये एक्सपेंसिव क्षितिज ब्रांड्स तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ क्षितिज इज ओनली, वो उसका एक फेवरेट कलर है ब्लैक, जो भी मिला ब्लैक पहनेगा बस। अच्छा That's the हाँ, only उसके thing. कबर्ड में और कोई कलर भी नहीं दिखेगा। ओह सो लाइक हमने व्लॉग्स में भी देखा नानी भी बहुत इन्वॉल्व रहती है, और एक बहुत ऐसे लगता है, तो ये कैसे एकदम मतलब व्लॉग का जो सीन है। तो अभी हमने एक्चुअली व्लॉग का सीन तो ये क्षितिज ने, ये सारी चीजें क्षितिज ने शुरू की। जब टिकटॉक आया था यहाँ पे, तो क्षितिज वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी ऑन टिकटॉक। He was the only one. या ही वाज द ओनली वन, हम लोग की फैमिली में हम लोगों की फैमिली he was the only one. मैं तो बहुत बाद में आई, वो भी उसके कितने कहने पे। उसने कितना ही अपना माथा फोड़ा होगा मेरे पीछे कि आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइनली आई केम, लेकिन जब तक मैं आई टिकटॉक बैन हो चुका था। सो आई वाज लाइक टिकटॉक बैन हो गया थोड़े ही टाइम में, आपकी वजह से बैन हुआ है, आप क्या थी। तो मैंने क्षितिज को बोला था, बिकॉज क्षितिज आई थिंक बैन होने से पहले क्षितिज वेरीफाई हुआ टिकटॉक पे। मैंने बोला तू वेरीफाई हुआ ना, इसके लिए बैन। तो इट वाज लाइक दैट। तो बहुत ही फनी चीजें चल रही थी। और जहाँ तक उसके यूट्यूबिंग की बात है, आई मीन टू से, वो भी सिर्फ उसी ने शुरू किया। मतलब मैं हूँ बट नॉट एट दैट लेवल, मतलब मैं बहुत ही नील के बराबर हूँ। लेकिन अभी बहुत जल्द आप कुछ और देखेंगे। जहाँ तक आपने नानी की बात की है, तो नानी तो अभी तो फिलहाल फेमस हो चुकी है ना? मेरी मम्मी, थैंक्स टू सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस तो वही है, फेमस नानी हम लोग उनको बोलते हैं घर पे। हाँ, so like एक ऐसा बाउंड्री सेट की क्या आपने कि अभी तुम सीरीज में, ओटीटी में, फिल्म्स में फोकस करो, ना कि टीवी में वैसा, क्योंकि आजकल का लोग माइंडसेट वैसा हो गया। इवन जो एक्टर्स काम कर चुके हैं टीवी में, उनका भी आप देख रहे हो कि बॉलीवुड में जंप कर रहे हैं, नो डाउट वहां से भी उनको इतना कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, कुछ को छोड़ के, बट अभी टीवी से एकदम साइडलाइन हो गए हैं वैसा। So I was saying कि आया था ऑफर, but then I said नहीं, because I want to do web and movies. मतलब basically my target is that only as of now, because I don't see myself doing act. अभी TV series तो सब मॉम ने कर ही लिया है। I want to explore something different now. मुझे आजकल का माइंडसेट कुछ अलग चल रहा है Actually. बट हमारी बहुत डिफरेंसेस होते हैं इस बात पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं कभी कभी। और लेकिन अब जब मैं सोचने जाती हूँ हाइंडसाइट पे, अगर मैं देखने जाती हूँ, OTT 5 साल पहले शुरू हुआ है। मुझे सोचो, अगर मुझे 5 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और क्यों 5 साल के बाद मिली है, लोग मुझे कहते हैं कि फाइनली तुमने वो जंप ले लिया, फाइनली तुम आ ही गई, तुम्हें ये 5 साल पहले करना चाहिए था। और मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करूँ कि मुझे कभी किसी ने ऑफर किया ही नहीं। कुछ महीनों पहले तक तो यही था कि आप बहुत ओवर एक्सपोज टीवी फेस हैं, इस वजह से ना ही मुझे ऑफर्स आए और ना ही लोगों ने मुझे उस नज़रिए से देखा। तो मैं यही सोचती थी, यार मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो वही करूँगी जो मुझे दिया जाता है एज फॉर परफॉर्मिंग। लेकिन आप लोग तो क्रिएटिव हो, आप लोग तो कम से कम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके और एक ब्रॉड माइंडसेट लेके चल सकते हो कि बिकॉज यू आर द क्रिएटिव विजनरी। आप देख सकते हो एक एक्टर को एक दूसरे, एक अलग रूप में, एक अलग अंदाज में, व्हाई नॉट। वहां क्यों अटक रहे हैं लोग, क्यों हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है? और बोलते हैं आई एम टू ओवर एक्सपोज टीवी फेस। मुझे इस बात से बहुत हंसी आई थी, बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन उसके बाद में मैंने इस बात को हंसी में टाल दिया, ये सोच के कि आज अगर वो आप OTT पे देखेंगे तो हर दूसरा एक्टर टीवी का है। करेक्ट। तो व्हाई मी, व्हाई एम आई बीइंग टारगेटेड? मे बी वो आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इट्स नॉट द मैटर ऑफ अफोर्डिंग, इट्स नॉट द मैटर ऑफ अफोर्डिंग। आप मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट ला के दीजिए। आपको अगर लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ, आपको ऑडिशन लेना है, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट, आई एम ग्लैडली विलिंग टू डू इट, बट इट हैज टू बी डिफरेंट। आप अगर मुझे बोलेंगे एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दो, तो नो, बट इफ यू आर गोइंग टू गिव मी समथिंग एल्स, देन यस आई विल डू इट, व्हाई नॉट? ताकि आपको भी एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस शी कैन डू इट,
और एक सरप्राइज एलिमेंट भी होगा कि ओ वाओ शी कुड डू इट, यू नो, एंड आई एज अ परफॉर्मर विल आल्सो राइज अप टू द चैलेंज। तो दोनों तरफ की बात होती है। आई डोंट थिंक सो लोग ये बात समझ पा रहे हैं। एक आई गेस वो लोग पैटर्न ही बना लेते कि उस पर ही सूट करेगी, कमौलिका किया है तो मतलब अभी वैसे ही पैटर्न में उनको दो, ये भी लोगों का माइंडसेट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताएं ना, आप मुझे एक बात बताएं, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन आप कोई भी आप फिल्मों में भी हीरोइंस को देख लीजिए, तो एक से आप दूसरे जाएंगे तो क्या फर्क दिखता है आपको? फर्क क्या दिखता है? सेम फेस, सेम टैलेंट, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी तो वही है, सेम फेस सेम टैलेंट, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग तरीके से आप लोग करवाएंगे। करेक्ट। उसका इस्तेमाल आप लोग निकलवाएंगे, यू नो, उसका यूज आप लोग निकलवाएंगे। एज अ परफॉर्मर आई कैन ओनली सिट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और मुझे ये शो ने वो अपॉर्चुनिटी दी। मतलब तो मैं तो ये बोल सकती हूँ, ये तो मेरे लिए फुल सर्कल हो गया। मुझे एकता ने ही एक पेडेस्टल पे बिठाया, और एकता ने ही अब उसे ब्रेक करने की कोशिश की है, यू नो, एंड आई एम प्रेइंग एंड क्रॉस माय फिंगर्स कि ये मेरे फेवर में ये भी काम कर जाए जिस तरह वो काम किया था। मैम बट ये कसौटी आपको कैसे मिला, क्या प्रोसेस थी, यू नो, क्या वो मूवमेंट था? और एक होता है ना कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था या फिर ये इसको जा रहा था, क्या वो प्रोसेस थी? बहुत लंबा प्रोसेस अभी। इन शॉर्ट वैसे भी आप कुछ भी नहीं, मैं एकता के दूसरे शो के लिए शूट ऑलरेडी कर रही थी। आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद बालाजी बाय देन। मैंने उनके लिए घर एक मंदिर कर लिया था। मैं उस वक्त कभी सौतन कभी सहेली कर रही थी, और सडन में हम लोग बालाजी हाउस में ही शूटिंग किया करते थे। तब हर फ्लोर पे अलग अलग सेट्स होते थे। तो मुझे एक दिन बस वो शूट के बीच में से बुलाया गया ऑफिस में, और मुझे जैसे ही मैं कमरे में गई तो मुझे बोला था कमलिका। तब मुझे पता भी नहीं था कि कोई नाम भी एग्जिस्ट करता है ऐसे। तो आई वाज लाइक हाँ, पूरा कंफ्यूजन था। एंड शी सेड, आई सेड ये क्या है? बोलती है नाम है तुम्हारा नेक्स्ट कैरेक्टर का। आई सेड रियली? शी सेड हाँ। तब उन्होंने मुझे बोला था यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग सेक्स बॉम्ब ऑन टीवी। तो हम लोग ठीक है बोल या शो मतलब उस वक्त इतना था भी नहीं, यू अंडरस्टैंड, हमारे दिमाग में भी नहीं था। और मेरा माइंडसेट ये था, ये दोनों छोटे थे, मेरा माइंडसेट बहुत सिंपल था कि भाई मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, यू नो, घर चलाना है, बच्चों को बड़ा करना है, जैसे तैसे करके। तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि ओ या मैं आई एम सुपरस्टार, दिमाग में ही नहीं आता था वो। तो ग्रेजुअली एज एंड व्हेन विदाउट सोशल मीडिया जिस तरह इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, पॉपुलैरिटी जिस तरह स्प्रेड, माय गॉड, इट वाज ओवरवेलमिंग। और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आप सोचो, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हम मेहनत कहाँ सिर्फ ऑन स्क्रीन कर रहे थे। इट्स नॉट दैट ऑफ स्क्रीन हम लोगों को अपने आप को प्रमोट करना था, या तो ऐसे यू नो हम इंटरव्यूज दे रहे थे। नो 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 नो, करेक्ट। सेल्फ मतलब अपने आप में वो चीज प्रमोट होती है। हाँ, आई एम सेइंग ना, वो दौर अलग था, वो दौर बहुत अलग है। बट यू नो सेम क्रिएट करने की कोशिश की विद हिना खान, बट वो हो ही नहीं पाया। नो, आई थिंक हिना वाज वेरी नाइस इन हर ओन। या नो डाउट। सो वाज आमना। 2019 में हुआ था, बट देयर वाज अ लॉन्ग गैप, जमाना अलग हो चुका था, यू नो, दौर बदल चुका था। दे हैड टू गिव इट अ ट्विस्ट। बट मैं ये नहीं बोलूँगी, आई थिंक देखो मेहनत सब में लगती है, तो मैं किसी को वो नहीं करूंगी कि भाई नहीं इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट अप टू द मार्क और व्हाटएवर, क्योंकि मुझे हमेशा ओरिजिनल चीजें ही पसंद है। जब भी मैं देखती हूँ एक सीक्वल निकलता है तो सीक्वल डज नॉट रियली, बट आई वुडंट से दैट, बिकॉज उसमें भी सबकी मेहनत जाती है, सबका टाइम जाता है, सब कुछ जाता है, तो आई वुडंट से दैट। बट आई थिंक आई मीन टू से ऑल आई कैन से इज ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमेशा मुझे अलाइव रखा, you know, as Kamalika, and I can't be more grateful. You know, कसौटी के टाइम जो आपका फैशन सेंस था वो अभी तक लोग यू नो ट्रेंड सेटर था, बट अभी हम देख रहे हैं कि वो चीज कुछ ऐसा जो फीमेल एक्टर्स हैं कुछ भी ऐसा नहीं हो वाव वाला है फिर कि यार उसका तूने देखा है कि क्या कॉस्ट्यूम है, क्या जो भी चीजें हैं, तो तब क्या ऐसा था कि यू नो क्लिक कर जाता था या फिर किससे इंस्पायर्ड था, और अभी वो चीज नहीं है, बहुत डिफरेंस है। पर्सनालिटी नाम की भी एक चीज होती है, ये भी है।
मेन चीज को आप अगर भूल जाए, बिकॉज आप चाहे कितना भी आप ड्रेसअप कर ले, बट वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक ऑरा, वो एक एक पर्सोना, यू हैव टू पुट दैट हार्ड वर्क इन। सिर्फ कपड़े पहन लेने से काम नहीं बनता है मेरे हिसाब से। बट एक्चुअली हम उस टाइम आई गेस बहुत रियल भी होता था, या फिर हम कॉपी पेस्ट नहीं होता था। आई गेस आपका भी कुछ कॉपी पेस्ट नहीं था। मैं उस कैरेक्टर के स्किन के अंदर तक घुस चुकी थी। पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि भाई स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, नॉर्मल पे आ जा, नॉर्मल पे आ जा। और मैं कर नहीं पाती थी कभी कभी, इट वाज दैट मच होता है, बिकॉज वो कैरेक्टर ही ऐसा था, और मैं एक्चुअली सारे कैरेक्टर्स को बड़ी शिद्दत से करती हूँ। आई थिंक जितना भी मैंने काम किया है, अब वो पॉपुलर हो गया, उसकी ऑडियंस की ग्रोथ इतनी ज्यादा, बिंदी तो पॉपुलर हो ही गई उससे। मुझे सच संवरने का बहुत शौक है, तो वो बचपन से मुझे शौक था। आपने कुछ इनपुट दिया था उस कैरेक्टर के, बहुत सारे मेरे पास अभी तक वहाँ उस कैरेक्टर में, उस शो में जो मैंने थोड़ी बहुत जितनी भी ज्वेलरी यूज की आज तक है मेरे पास। ओह वाओ, वो मेरी है। एक टाइम था तब जब आप शो करते थे और मीडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ ऐसे श्वेता तिवारी और आपके बीच कुछ अनबन थी या कुछ ऐसे फ्रिक्शन था, तो लाइक वो सच में था या फिर र्यूमर्स ही थे वो? ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर लोगों को ये भी होता कि अरे 2 लीड्स हैं तो वो टशनबाजी, और या फिर एक कंपटीशन हो जाता है क्योंकि आप भी लीड वो भी लीड, तो एक उसमें भी कंपटीशन हो जाता है, लोगों को इनसिक्योरिटी होती है बहुत। ना मेरे ऊपर कभी कोई प्रोमो बना, ना मेरे ऊपर, मतलब इट वाजंट लाइक इट वाज ऑलवेज प्रोमोज हमेशा लीड्स के ऊपर करते थे, वो कोई और थे, वो 2 अलग कैरेक्टर्स थे। आई वाज प्लेइंग द एंटागनिस्ट, तो वो बहुत ही क्लियर डाइसेक्शन हो चुका था कि ये एंटागनिस्ट है और ये प्रोटैगनिस्ट है, और फर्क तभी से शुरू हो चुका था। श्वेता हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली एंड थॉरली प्रोफेशनल, थॉरली। वो भी अपने कैरेक्टर की स्किन में घुस जाती है, उसको भी कभी कभी बोलना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि भाई अगर झंझोड़ के बात करना होता है, वो लिटरली करती थी और अभी भी करती है। अभी रिसेंटली मैंने उसके साथ जो अभी हमने जो कोलैबोरेशन किया, वहाँ पे भी उसने वही किया ना। आई वाज लाइक बदले नहीं है हम दोनों ही। लेकिन क्या वो मोमेंट रहा होगा ना अभी की रिक्रिएट करना, नो डाउट, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी या जो भी, डिडंट फील लाइक ओजी 2 decades निकल चुके। अच्छा वैसा, इट डिड नॉट फील लाइक इट। ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि हमने बस परसों तरसों 3-4 दिन पहले बस शूटिंग खत्म की है और फिर हम दूसरे एक सेट पे आए। बिकॉज शी इज अ थॉरो प्रोफेशनल एक्टर, वेरी वेरी प्रोफेशनल को-स्टार। मैं बस उतना ही कह सकती हूँ। और जहाँ तक अनबन की बात है, वो तो हर किसी के बीच में होती है, तो वी वर ऑल यंग एट दैट टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड। वी वर, करेक्ट, मैं 21 की थी जब मैंने वो किया। ओह, आई वॉज 21 years of age। तो आज जब लोग मुझसे बोलते हैं कि हम तो आपको देखते देखते बड़े हुए हैं, तो मैं कैसे समझाऊं कि मैं खुद ही बड़ी करते करते बड़ी हुई हूँ। करेक्ट। बट वही, क्योंकि उस टाइम तो इतना दिमाग में भी नहीं आता था कि यार इसको ज्यादा फेम मिल रहा है, जो अभी के माइंडसेट में लोगों के है कि इसको ज्यादा फेमस हो रही है या फिर इसको ज्यादा प्रमोशन में जो भी चीज है, उस टाइम तो इतना दिमाग भी नहीं लगाते थे। यही होता था भाई जो मिल रहा है वही बहुत। पर मैंने आपको वही तो कहा ना कि उस वक्त तो ये दिमाग में भी नहीं था, ना प्रोमोज मेरे पे करते, ना ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि हम लोग उसके ऊपर वो करें। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। ओके, सो नाउ अभी रेलेवेंस मैटर करता है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट ये दिख रहा है, एंड मैं ऐसी हूँ, आई मूव विद टाइम्स। बट आप ये देखो ना कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था और अब है, बट अभी भी आप मतलब कमाल का, एक टाइम तो भी आई गेस, लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ना चाहिए। हाँ, ये भी आई लव दैट, ऑफ कोर्स। मैंने उसके बाद मैंने पिछले ही साल आई डिड अ कैरेक्टर कॉल्ड देवी सिंह शेखावत ऑन पुष्पा इम्पॉसिबल। वो भी काफी पॉपुलर हुआ, मैं जहाँ जहाँ जाती थी लोग मुझे अब देवी सिंह शेखावत बोलते थे, आप देवी सिंह शेखावत है, आप देवी सिंह। तो इट फील्स गुड कि आपके साथ लोग कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर द मीडिया पीपल ऑल्सो टू नाउ पुट अ लिड, उस पर एक थोड़ा लिड डाल दें, क्योंकि आप जिस तरह हमको प्रमोट करते हैं और आप जिस तरह हमको ऑडियंसेस तक पहुंचाते हैं, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली वो टैग के साथ ही हमको आगे लेके चले जाएंगे, तो हमारा वो टैग हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। लेट मी टेल यू दिस। ये तो है।
वो मेरा नाम मेरे ग्रेव पे भी जाएगा मुझे लगता है, बट यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम मी। तो बट यू कांट ड्रिल इट इनटू माय लाइफ आल्सो एट द सेम टाइम। मैं आपको वो छीनने तो दूंगी नहीं मुझसे, करेक्ट, लेकिन मैं आपको ऐड जरूर करने दूंगी और सारी चीजें। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन whoever approaches me आगे चल के, you know, not to have that thing in their head कि उसने तो, अरे ये तो वो है, हाँ तो मैं हूँ तो तो क्या, मैं और भी बहुत कुछ हूँ। सही बात है। अब वो एक्सप्लोर करना आप लोगों के ऊपर है। ट्रू। तो लाइक हमने देखा कि यू हैव अ स्पोर्ट्स शूज आउटलेट, राइट, एंड यू आर वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स, और बास्केटबॉल वाली क्लिप मैंने देखी थी आपकी। सो लाइक that was the main reason I got selected for that. That was the main video that I got selected. मुझे ही सब निकालना पड़ रहा है। नहीं, that was the main, so नहीं, मैंने क्या किया था after I got selected ना, वो मैंने I removed that reel, मैंने वो archive कर दिया था because उसका ना ऑडियो निकल गया था। अच्छा, हाँ। तो अब मैंने बोला मुझे चेंज करना नहीं आ रहा, तो हो नहीं रहा था। अभी भी आई थिंक इफ यू सी इट ना, उसका ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, चेंज भी नहीं हो रहा है, so I had to remove it. So again I got it back. I was like, let it be there on the page so that it's better, so that people come to know. वैसा है। Wow, like जिससे मिला, मतलब obviously आपका वो mindset नहीं था कि you know। नहीं, I was generally normally because people are telling me active रहे Instagram पे क्षितिज। So my brother he tells me active रहे, चल एक वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तू मेरा वीडियो बना, मैं तेरा बनाऊंगा। So like ठीक है, so he is good at shooting and all of that. And if he tells me ना कि तू मेरा बना, I don't know how to shoot. बट मैंने फायदा उठा लिया, मैंने बोला तू बना ले भाई, मेरे को पोस्ट करना है। कभी आपने उस जॉनरा में एक्सप्लोर किया, जैसे वो फनी यूपी वाला ऐसे बनाते हैं? मैं इमेजिन कर रही हूं, to get him to come in a frame also बहुत बड़ा टास्क है, ये करता है। The thing is, you know, I'll tell you, I've never seen myself that way. And मेरे को करना नहीं है because I don't want to do it because I know कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा चीज। कॉमेडी मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब the way Kshitij does it, क्षितिज का थोड़ा वो फेस एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट इज वेरी फनी, एंड आई नो कि ये सार्कास्टिक कॉमेडी कर लेगा। सार्कास्टिक कॉमेडी होती नहीं मुझसे, आई डोंट। बट व्हाट इफ आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत बड़े प्रोडक्शन से, लाइक आप जान ही नहीं दे सकते, तब फिर आप ऐसे मना कर? नहीं, मना नहीं करूंगा, तब मैं फिर वो करूंगा, तब मैं जी जान लगा के मेहनत कर लूंगा पूरी। तो वो तो करना पड़ेगा क्योंकि एक्टर्स मतलब ये अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, मतलब मिलेगा तो करूंगा, अपने से नहीं करना वैसा। आई एम टॉकिंग इन एज ए, मतलब आप वो सेंस में ले रहे हो ना जो क्षितिज करता है, वो सेंस, मतलब आई कांट डू दैट, दैट इज नॉट माय थिंग। बट अभी तो वही सब चल रहा है, लोग क्या मतलब एमपी के जॉनरा को उठा रहे हैं, यूपी के सब मिर्जापुर एंड ऑल, सब कुछ देसी वाला। ये दौर आता है, ये दौर भी आके जाएगा, जाएगा भले नहीं लेकिन कम हो जाएगा। आई थिंक एवरीथिंग हैज अ फेज, तो मैं इसको वही करने देती हूँ कि भाई ठीक है, तेरी सोच है, तू देख ले, लेकिन किसी पॉइंट पे तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, किसी पॉइंट पे तो यू नो ही विल हैव टू, बट यू कांट चेंज समबडीज पर्सनालिटी ना। दोनों की पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अलग अलग है। ऑलराइट, तो लाइक फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है आपका? मेसी, देयर इज ओनली वन। और लाइक क्रिकेट वगैरह में कुछ आपका इतना वो? आई एम अ वेरी बिग फुटबॉल फैन, वेरी बिग फुटबॉल फैन, एंड देयर इज ओनली वन क्लब आई सपोर्ट, दैट इज बार्सिलोना। एंड वो आई थिंक आई हैव बीन सपोर्टिंग देम सिंस 2004, तब से लेकर आज तक एवरी नाइट रूम सो हम मी एंड माय हम लोग का रूम ना बैंग ऑपोजिट है, मतलब एक ही दीवार का बीच में फर्क है। मैं मैच देख रहा हूँ, मैं चिल्लाऊंगा, ये होता है रात को 2:33, मैं मॉम आएगी रूम में, बोली क्या है भाई आवाज, सागर टोन डाउन प्लीज। मैं बोला हाँ, मैं बोला आप स्कोर देखो एंड देन यू टेल मी। कभी कभी डर लगता है रात के, सडनली कोई रात के 2:30 बजे चिल्ला रहा, तो डर लगता है कि भाई हो क्या, सर पता भी नहीं चल रहा कि ये लोग फुटबॉल मैच की आवाज नहीं है, इसकी आवाज। हाँ, मेरी आवाज है। सच में ये लड़के लोग ऐसे चिल्लाते भी क्रिकेट में, जैसे भाई क्या विक्ट्री मिल गई हो, ऐसा चिल्लाता है। I'm not saying I'm not a fan of cricket, but more of a football fan. मैं जाता हूँ, I see IPL. Yeah, we watch IPL and everything. I've gone to the stadium also to watch IPL match. ऐसा नहीं है. I wanted to experience and all of that. I like cricket. It's not that I don't like, but I like. हम दोनों के फेवरेट टीम्स हैं, और जब हमारे टीम्स आमने सामने आते हैं तो बड़ा मजा आता है। हम दोनों एक दूसरे को की खूब खींचते हैं। हाँ, that वो IPL. He is a Punjab fan. I'm a KKR fan. I'm a Punjab fan. Yeah.
क्या बात है। कभी ऐसे म्यूजिक टेस्ट में आपको होता है कि आपका अलग है उसमें भी? आई फील हम दोनों का सेम है म्यूजिक टेस्ट। म्यूजिक टेस्ट आई लाइक ओल्ड म्यूजिक वेयर बहुत सटल है, ज्यादा वो डिक्चिक वो नहीं चाहिए मुझे, वो मुझे पसंद ही नहीं आता है। सो आई लाइक वेरी सटल म्यूजिक वेयर सूदिंग है, सूदिंग टू इयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई लाइक दैट। उसमें भी हो जाता है ना लाइक पार्टी या फिर अगर ऐसी नॉर्मल भी हम कर रहे कि यार ये क्या बजा दिया तूने, बंद कर। हाँ, वो ट्रांस तो बजा दिया तो आई फील लाइक सॉन्ग्स हो गए एकदम ही। ओ नहीं प्लीज प्लीज अनलाइक क्षितिज। क्षितिज का फेवरेट गाना मेरे हिसाब से तो है चुनरी चुनरी। मैं बोलती हूँ नहीं, that song is good, वो क्लब्स में भी it's a very good song but there is a difference। मतलब it would not be my first choice, it is definitely his first choice। नहीं, because वो now he's a big Salman Khan fan। we go party and all of that, तो क्लब्स में आजकल वो मिक्स थोड़ा कर देते हैं, so it goes with that, तो it's a good song that way। अच्छा ठीक है now भाई भाई को डिफरेंस हो रहा है। वैसे तो घर पे देखो जरा कैसे होता है। नहीं, वैसे सॉन्ग अच्छा है। एक दूसरे के साथ ना रह सकते हैं। मैं वही बोल रही थी कि लड़ाई होती है होती थी मारने वाली गुल्लक में होती है। गुल्लक देखा आपने? गुल्लक से नहीं, बट मैंने बोला हम दोनों की बहुत लड़ाई हुई है। लास्ट आई थिंक फाइट हुई थी कोविड के पहले। अरे बाप रे। उसके पहले, उसके बाद से आई डोंट थिंक सो अभी तक। तभी फिर मैच्योरिटी आ गई। अभी बुढ़े हो गए हम लोग। What nonsense। अब बड़े हो रहे, क्या करें। तो वो मुंह से होती है फाइट, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। बताओ ये लोग आजकल के छोटे बच्चे बोलते हैं बुढ़े हो रहे हैं। बताओ मैम, ये क्या कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं अंदर, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। सच में है होता है, यू फील। मैं आज तक बोलती हूँ कि आई एम स्टिल यंग। नहीं, बट वो होता है ना सर्टेन No, एज not at all. पे वेयर यू Not at all. वांट टू वर्क You एंड डू। can't take any inspiration from me or what? मैं ले रहा हूँ ना, मैं कहाँ बोला नहीं। So और हम लोग we don't talk like mother and son, you know, we talk like friends। के like लग what is रहा है wrong with वो। you, you know, what is wrong with you? बट ठीक है, But फैक्ट ठीक है। है। हाँ। मैम कभी इन लोगों की ऐसे लड़ाई हुई तो आपका ऐसा हुआ कि किसी को मार पड़ी हो या फिर जिसकी कम गलती हो उस पे ज्यादा ऐसे हुआ? क्षितिज को ही, मुझे नहीं। ना आजकल के जो एक्टर्स भी होते हैं मम्मी पापा की तरफ तो पेरेंट्स की तरफ बाकी बहुत दूर रहते हैं और दूर से ही उनकी चीजें चलती है। तो कभी आप लोग को ऐसा नहीं हुआ कि यार मम्मी ठीक है अभी रह रहे हैं, मुझे भी जैसे आपके अगर फ्रेंड्स भी होंगे आउटसाइडर होंगे वो अलग रहते हैं, तो कभी आपको ऐसे फील हुआ कि बॉम्बे से बाहर, ऑब्वियसली बॉम्बे से कहाँ ही बॉम्बे से जाएगा बाहर तो नहीं जाना है, हाँ, बट ऐसा थिंकिंग नहीं है दैट अलग रहना है, वो थिंकिंग नहीं है। बट कभी ना कभी रहना ही पड़ेगा, एक टाइम कभी आएगा, मे बी आफ्टर मैरिज। अकेले नहीं, बट मतलब साथ में रहेंगे, कैसे रहेंगे। अब मैं अलग रहा। हाँ, नहीं वैसे मुझे अपने खर्चे उठाने खर्चे उसके लिए कमाना पड़ेगा कमाना पड़ेगा खर्चे उठाने, इससे अच्छा इधर रहो, बेटर है। मेरा मेंटालिटी वैसा जब तक नहीं है तब तक इसलिए इधर रहो बेटर है। मतलब हाँ, घर जाके कुछ हो ना कि घर जाके और बर्डन नहीं लेना सर पे। बट पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए काम होगा काम आगे करना है। आउटलेट भी तो है। आई शूज का गिफ्ट मी वन शूज। डन हाँ 100%। जेंजी स्टाइल। मैम व्हाट यू थिंक अभी का जो अप्रोच है जेंजीज का एंड देन आप लोग का जो था वो कितना अलग है चीजों को लेके या फिर एक्टिंग को भी लेके? लाइक अभी के टाइम पे से कि उनको बहुत इजीली सब चीजें चाहिए, ना कि इतने ऑडिशंस वगैरह, और हमें जरूरत नहीं है। सब चीजें चाहिए तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे इतना मालूम कि काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। हाँ। इसीलिए वो थॉट प्रोसेस वैसा हो गया है। हमें उतनी आसानी से वो चीजें मिली नहीं, तो हमारा थॉट प्रोसेस अलग था। बट आई सपोज टू ईच इज ओन, लाइक आई सेड के जमाना बदल गया है, दौर अलग हो चुका है। आजकल के बच्चों की सोच अलग हो चुकी है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कंपैरिजन नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर एंड यू कांट से कि हम लोग बेटर थे, ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो आज की डेट की लाइफ और दुनिया में जी रहे हैं। हम अपने टाइम पे जी रहे थे और आज हम ये टाइम पे जी रहे हैं, तो हमारा भी थॉट प्रोसेस 20 साल से पहले तो बदल गया है। वी हैव चेंज्ड over years also. But that's good मैम, क्योंकि अभी भी लोग ऐसे होते हैं ना, इवन काम वगैरह में भी कि अरे तुम्हें तो बहुत इजीली सब चीजें मिल जाती हैं, हम तो ऐसे करते थे वैसे करते थे, बट वो टाइम भी तो अलग था। नहीं, बट आई पर्सनली फील के बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप जेन ज़ी की बात करते हैं, हु आर इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट्स आल्सो नॉट अ वेरी इजी जॉब। लेट मी टेल यू दैट, मैंने देखा है, हार्ड वर्क देखती हूँ मैं, सबका देखती हूँ। और क्षितिज को ही आप देख लो, फुल फ्लेजेड ब्लॉगर है, तो
पूरा टाइम उसका सब चीज़ फ़ोन पे होता है, पूरा टाइम रात रात तक वो एडिट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। उसके जो दोस्त हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब ये मेहनत करते हैं। तो इनकी मेहनत को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस पे भी जैसे इसमें टीआरपी का प्रेशर होता है लोगों को, तो हमें views and व्यूज likes, का हाँ। होता है, लाइक्स का, तो अरे यार ये चल गई, ये क्यों नहीं चली, फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे, मतलब बहुत I know that प्रेशर happens, होता है। वो होता है, वो आज तो मैं that कभी happens. भी किसी को इस पॉइंट पे डिस्करेज नहीं करती, इस मुद्दे पे। हाँ ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स अपनी जगह पे बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई विश एवरीबडी लॉट्स ऑफ लव एंड लक। एट द सेम टाइम हमारे लिए क्या हो गया है कि हमारे लिए सडनली एक नंबर गेम बन चुका है, करेक्ट। जो कि पहले था नहीं। बट देन अगेन, ज़रूरी नहीं कि हर इन्फ्लुएंसर एक्टर हो और हर एक्टर इन्फ्लुएंसर हो। करेक्ट। वो डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, वो बैरियर लाना बहुत ज़रूरी है। सो लाइक फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो हमने तो आपकी एकता कपूर मैम के साथ बहुत ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप देखी है। सो ये कैसे, मतलब ऐसे हुआ? नो डाउट आपने काम किया, सब कुछ किया, बट बहुत मुश्किल ऐसे भी होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से इतनी, ये भी ओवरनाइट नहीं हुआ है। और मैं ये बोलती हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग, ये जिस तरह आपने ये जो कॉनोटेशन यूज ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर हर। और ये अभी की बात नहीं है। हाँ, मैंने जब से उनके साथ काम करना शुरू किया, फ्रॉम 1999 आई स्टार्टेड वर्किंग विद, ये तब से है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में अनबन नहीं हुई है, बहुत हुई है। बट लाइक आई सेड, वीव ऑल वीव ऑल ग्रोन अप एंड वीव ऑल मैच्योर्ड एंड वीव ऑल कम टू अ पॉइंट नाउ, एक आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट। और दोस्ती यस है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है ऑब्वियसली, और वो उनमें से है जो शी डजंट लाइक टू बीट अराउंड द बुश। इतना मुझे उनके बारे में पता है, और उनको ये मालूम है कि व्हेन आई डोंट बीट अराउंड द बुश। तो वहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं एक कनेक्ट हुआ है, और वो जानती हैं कि मैं अपने जगह पर प्रोफेशनल एनफ हूँ, मैं जानती हूँ कि वो अपनी जगह पर प्रोफेशनल एनफ हैं। तो यस, आई मीन टू से आई थिंक वी मेक अ ग्रेट टीम। नो, कोई कुछ भी बोले, हाँ एग्जैक्टली, मैं पॉइंट पे आने वाली थी कि रिसेंटली अगर आपने कंट्रोवर्सी का सुना हो, राम कपूर ने कुछ चीजें कही थी एकता मैम के लिए कि एक्टिंग के दौरान उन्होंने भी उनके साथ काम किया एंड बहुत प्रोमिनेंट शो किया है कि किसका सीन था, कुछ तो फोर्स किया गया उनको करने के लिए एंड ही वाज नॉट कंफर्टेबल। सो लाइक फिर एकता मैम का भी रिप्लाई आया, ऐसी बात नहीं है, यू हैव हर्ड अबाउट दिस? ओह, यही उनके दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी थी। लाइक पहले राम कपूर ने ही ये ऐसे वो किया, वो उन दोनों के बीच की बात है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। वो दोनों आपस में सुलझाएं इस गुत्थी को। बट व्हाट यू थिंक, लाइक एकता मैम का, क्योंकि इतने शोज किए, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग। अच्छा ओके, लीव इट, या लीव इट, आई डोंट थिंक एनीथिंग। आई मीन टू से, देखिए इट इज नॉट माय स्टोरी। करेक्ट, जो मैं अपना अजम्पशन भी करूं और जजमेंट भी दूं, इट इज नॉट माय स्टोरी। अगर मेरी स्टोरी होती तो मेरा उस पे एक स्टेटमेंट जरूर आता। इट्स नॉट माय स्टोरी टू टेल एंड इट्स नॉट माय स्टोरी टू जज। आपका क्या डेली रूटीन होता है? मुझे तो अभी लग रहा है मस्त पूजा वूजा करके आए हो, व्हिच इज गुड, बहुत अच्छा। सैटरडे ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान जी। So Tuesday and Saturday I go. I've started abhi recently. Oh. From this New Year के बाद से I started. Oh. And I like अभी सिर्फ 18 days ही हुए हैं। हाँ 18 days ही हुआ। ये न्यू ईयर बहुत ही अलग था, मैं आपको बता दूं। बहुत, मैं कंट्री में नहीं थी, क्षितिज बॉम्बे में नहीं था, मैं घर पे था। No party, nothing. Wow, यार। I was there at home with my nanny. Oh wow. केक कटिंग किया न्यू ईयर पे, मैंने बोला चलो, because then she's also been alone and all of that, तो I was like चल ठीक है। और मैं बहुत टाइम के बाद मैं न्यू ईयर के लिए आउट ऑफ इंडिया गई। मैंने देखा वो पिक्चर्स वगैरह उसी टाइम के आपके। ओह, और वो बैग वाला भी तभी हुआ था। हाँ, जब वापसी आई तब। तो ये हमारा ये न्यू ईयर था, तो मैंने जब न्यू ईयर ईव पे मैंने इसको बोला था, मैंने बोला था क्या कर रहा है, बोलता मैं तो घर पे ही हूँ। मैंने बोला ठीक है। अगले दिन फिर इसने फोन करके बोला मैं सुबह सुबह मंदिर गया। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला 2025 चेंज। क्या बात है, कुछ एक अलग सा भी लगा होगा ना कि यार ये भी कितनी अच्छी चीज है। लाइक मैं तो पंडित हूँ। See, I used to, मतलब मैं जाता था पहले मंदिर, ऐसा नहीं, but not on daily basis or maybe every Saturday, Tuesday नहीं। But now when I go ना, so you know that positivity, you need positivity in life. So you go, you feel calm, you feel better,
जो भी गलती है माफी, चलो आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड ऑल ऑफ दैट, ग्रोथ के लिए प्रे करो एंड ऑल ऑफ दैट, तो वही है बस। भगवान मेरा बेटा बड़ा हो गया, थैंक गॉड। नहीं वही होता है यार, एवरीबॉडी डज द सेम थिंग, बट द ओनली थिंग इज आई डोंट आस्क फॉर थिंग्स। हाँ जो है दिल से अगर होगा तो होगा, अदरवाइज आई विल नेवर आस्क फॉर थिंग्स, दैट इज वन थिंग। सो लाइक वैसे क्या रहता है आपका डेली रूटीन? मेरा डेली रूटीन 12 बजे उठना? नहीं, हम दोनों नहीं, I wake up early, I go to the gym, Oh. I come back, because if you see me in the show ना, मैं थोड़ा chubby हो गया था। अच्छा। My face and all of that had I पेट थोड़ा gained निकला। weight, मेरा पेट आ गया था and all of that। I gained I think around 10 kgs, मैंने जंक खा लिया था उतना, तो 10 किलो बढ़ गया था, and I'd become very fat, I didn't like myself on the screen। तो उसके बाद जब मैंने अपने आप को देखा, when I used to dub and all of that, तब मैंने बोला भाई ये क्या हो गया मुझसे। उसके बाद मैंने weight lose किया, now again I started going to the gym every day, and then I come home, go to the store sometime, otherwise I sit at home, do something or the others, कुछ Yeah, we are working on a lot of things. Yeah, कुछ we are trying to figure out what works, what doesn't work. I think so. I have a lot of idea. When I sit at home now, I try to run my head. मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है, business related. मतलब ऐसे बैठना तो नहीं है. I have to do something. कि ये कोई कल उठ के मुझे ये होता है that नहीं मुझे कुछ कपड़ा का मतलब I want to start clothing. नहीं then मैं फिर बोलता हूँ नहीं यार ये अच्छा आइडिया नहीं. Then I want to start something else. तो अभी now एक store open किया है सितंबर में. तो now that we are opening one more place. Oh. In Andheri soon. अच्छा. So let's see. हमारा इनका दिन ऐसे जाता है. मेरा मत ही पूछिए तो बेटर. नहीं मैम पूछना है मुझे. ओके तो I'll be very honest. जब मेरा कोई काम नहीं होता, nobody is allowed into my room. वो क्या है? That एक गेम है कौन? कैंडी क्या है वो? What is that? नहीं कैंडी क्रश भी नहीं. टाउन हाँ टाउनशिप. वो गेम खेलती पूरी. जब when I'm not working, it is my recuperating and rejuvenating time. मेरा टाइम है ये. मैं नहीं उठती. I'm not an early riser. But if I have a 7 AM shift, I'll get up. हाँ. तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि यार ये कैसे हो सकता है? तू कैसे उठेगी? पर ये नहीं समझ पाते कि वो मेरी ट्यूनिंग ही वैसी हुई है. काम के लिए मुझे कभी आज तक किसी ने कोई बोल नहीं सकता कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ. कोई नहीं. अभी के टाइम पे तो बहुत है मैम. मतलब ऐसे टाइम वाइम की वजह से लोगों को रातों रात पर अगर आप मुझे घर पे देखेंगे तो मैं घर पे लेट तक सोऊंगी, आराम से उठूंगी, अपने टाइम से काम, बिस्तर में ही पड़ी रहूंगी पूरा दिन. मेरा बस चले. वाओ. अरे टिपिकल मॉम वाली मॉम नहीं है ना. टिपिकल वैसा तो बॉन्ड ही वैसा नहीं है. हमारा बॉन्ड ही वैसा नहीं है. बट कभी कभी आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार कितना फ्री हैंड दिया हुआ है, एकदम ऐसे नहीं कि हर चीज में रोक टोक वैसा है. बेस्ट चीज है. बेस्ट मुझे लगा बेस्ट है. नहीं टिल दैट टाइम आई थिंक जब एक बार 18 इयर्स के बाद मतलब जब हम लोग 18 साल के हुए No, not even 18. Till I think 21. No, 18 तक था थोड़ा restrictions. It was time. But then we started working और उसके बाद धीरे धीरे normal हुआ everything. Now तो कुछ है ही नहीं अभी ऐसा है. बट सिर्फ आता है रात को घर पे नहीं हूँ मैं तो बोलेंगे किधर है? वो नहीं है घर पे, ठीक है फोन रख दो बस. अच्छा. इन्फॉर्म करना होता है कहाँ है. That's the only thing. हाँ रूल बहुत सिंपल है. घर से बाहर निकलो तो बोल के जाओ. अगर रात को आप अलाउ करते हो लेट नाइट आना है? हमारे घर में कि लड़कियां बाहर नहीं रह सकती. मेरे घर में मैं भी तो बाहर ही रहती हूँ लेट तक. हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है यू नो. तो दैट फर्क तो हमने कभी नहीं रखा. मेरे घर में कभी भी नहीं रखा गया, कभी भी नहीं. सो दैट इज वन थिंग आई रियलाइज्ड के हाँ पूछती जरूर हूँ. 3 बजे तक अगर मुझे ये नहीं दिखे तो मैं एक फोन जरूर जाता है. आई एम श्योर ये लोग भी सोचते होंगे ना कि यार ये माँ हमको हर रात को फोन कर देती है, या तो जब भी हम लोग बाहर है ये फोन करेगी ही करेगी. yesterday last night मैं we all co-actors हम किसके घर पे थे, we all doing screening and all of that. ठीक है 3 o'clock मैं घर में एंटर किया. 3 o'clock मैंने अपना फोन देखा कि फोन बज रहा है मॉम का. मैंने बोला क्या है? बोलती है आके खेल ले इन लोगों के साथ. सब वी हैव डॉग्स ना. बोलती है आके खेल ले इन लोगों के साथ. मैंने बोला अच्छा ठीक है. मैं रूम में घुसा और ये हुआ. ओह. Yeah, like any other mother, I may not be a conventional mother, but I am a mother. और मेरे दिमाग में हमेशा वो रहेगा कि बच्चा घर पे वापस आया है कि नहीं, कहाँ है, कब तक आएगा. वो तो होता ही है. I think it is a very natural instinct for a mother to have. हम लोग अपनी माँ को बोलते थे यार ये क्यों फोन करते हो आप? Now we realize
why? How old he grows up, he's still going to be my child. You mean young? Yeah. Oh, now you're saying young. मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं. No, but now it's time. Now we're just अभी thankfully 2025 शुरू हुआ है. हमारे actions भी बदलेंगे. इसका career भी आगे जाएगा. Hopefully, get him more opportunities.